देख रहे होंगे कि चिलचिलाती धूप है, चेहरे पर सभी के पसीना है। धामपुर नगर पालिका में एक ऐसी मशीन को मंगाया गया है। धामपुर नगर पालिका धामपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास में अपने निरंतर प्रयास में लगी हुई है। पहला ट्रायल कैसा रहा? पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलंदशहर के पास था। ओपन ड्रेन सील्ड कैरियर हमने मंगवाया है। पानी होगा गाद का, जो बाकी वेस्ट होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। हमें जो धामपुर नगर पालिका नालों की सफाई करेगी, तालाबों की सफाई करेगी, तो उसकी गंदगी सड़कों पर नहीं आएगी। जो छोटी रिक्शा होती है ना, उस पर भी इसी तरह का एक छोटा ये अपना सिस्टम बना रहे हैं। जून की चिलचिलाती गर्मी में, यानी इस समय 1:30 बज चुका है दोपहर का, जहां लोग आराम कर रहे होते हैं। धामपुर चेयरमैन रवि चौधरी, अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला, दोपहर के 1:30 बजे आप देख रहे होंगे कि चिलचिलाती धूप है। धामपुर नगर पालिका में एक ऐसी मशीन को मंगाया गया है जिससे अब जो बड़े नाले और तालाब हैं उनमें निकलने वाली गंदगी को सीधे ट्रॉली के माध्यम से जहां इनका समाधान स्थल है वहां ले जाया सकेगा। यानी कि अब जो नालों से गंदगी निकलेगी वह सड़क पर नहीं रखी जाएगी, वह सीधा ट्राली के माध्यम से जो इसका समाधान स्थल है वहां तक ले जाया जा सकेगा। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बड़ी संख्या में जो है पालिका कर्मी, चेयरमैन रवि चौधरी, अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में मशीन का ट्रायल देख रहे हैं। हमारे साथ जो है नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार जी हैं। रवि जी, ये जिले में पहली मशीन आप भी जो कंपनी के अधिकारी आए हैं उनके द्वारा बताया गया है कि सबसे पहले मशीन धामपुर में आई। क्या संदेश देना चाहेंगे धामपुर वालों को? धामपुर नगर पालिका धामपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास में अपने निरंतर प्रयास में लगी हुई है और इसी के तहत ये ओपन ड्रेन सील्ड कैरियर हमने मंगवाया है। अभिषेक जी, पहले ऐसा होता था जब नालों की सफाई करते थे तो गाद निकाल कर पहले हमें साइड में रखनी रहती थी। जब वो सूख जाती थी उसके बाद ही ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा उसे वहाँ से हटाया जाता था। अगर हम ट्रैक्टर ट्रॉली में उसे ऐसी भरवा देते जो उसका पानी जो है वो बहता हुआ जाता था, पूरी सड़कें गंदी हो जाती थी। इसमें आप देखेंगे, आप थोड़ा दिखाइएगा, इसमें पाइप लगा हुआ है। पाइप दिखाइएगा। हाँ, जो भी इसका गाद का आ रहा है वो सारा पानी इसके थ्रू ड्रेन होता हुआ नाली में ही हाथों हाथ जा रहा है। और इसके अलावा भी इसमें जैसे कंपनी द्वारा बताया गया हमें यह है कि इसमें भी एक अलग से सक्शन मशीन सिस्टम बना हुआ है। इसमें फिल्टर सिस्टम बना हुआ है। जो भी इसका जो पानी होगा गाद का, जो बाकी वेस्ट होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। हमें जहाँ भी उसे निकालना होगा, ड्रेन करना होगा, वो कर देंगे। यानी कि अब जो धामपुर नगर पालिका नालों की सफाई करेगी, तालाबों की सफाई करेगी, तो उसकी गंदगी सड़कों पर नहीं आएगी। मतलब ये संदेश आपने कहा कि जो नालों के साथ साथ मैं कह रहा हूं कि जो गलियों की भी सफाई होती है। आपने देखा होगा जो गलियों की सफाई होती है और जो नालियों में से गाद उड़ती है वो सुबह उड़ती है और शाम को सूखने के बाद ही उसे हमारे कर्मचारी ले जाते हैं। अब हमारी इनसे वार्ता हुई है, एक जो छोटी रिक्शा होती है ना, उस पर भी इसी तरह का एक छोटा ये अपना सिस्टम बना रहे हैं जिससे कि गलियों की भी, मोहल्लों की गलियों की भी सफाई होगी, नालियों की, तो उसका गाद हाथों हाथ इसमें से इसी सिस्टम के द्वारा चली जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद धामपुर में जो सफाई की समस्या है वो किस हद तक और ज़्यादा सफल हो सकेगी? अभिषेक जी, इसके बारे में आपसे 1 महीने बाद हम फिर चर्चा करेंगे कि कितना सुधार हुआ, कितना नहीं हुआ, जनता के फीडबैक लेंगे। मतलब क्या इसका मतलब ये जो एक मशीन आपके द्वारा मंगाई गई है, इधर दिखाएं मशीन जो है, क्या इसके अलावा और भी मशीनें इस तरह की और भी आने वाली है नगर पालिका में? हाँ, इसी तरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटे ई रिक्शा पर आएंगी मशीनें, और इसके अलावा जो हमारी ई रिक्शा है जो उनसे सफाई कूड़े वाली है वे भी आ रही हैं। इस तरह के जो भी नए नए इनोवेशन मशीनें आती रहती हैं सफाई से संबंधित, हम उन्हें परचेज कर रही है नगर पालिका। हमारे साथ जो है अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला जी हैं। ईओ साहब, जो ये मशीन आया है इसका आप अभी ट्रायल कर रहे हैं, पहला ट्रायल कैसा रहा? आप लोगों के सामने ही है, ये ओपन ड्रेन सील्ड कैरियर मशीन जो है आई है। और देखिए, अभी इसको साफ़ करने के लिए अगर कोई पानी, तो ये हाथों हाथ जो है इसको साफ़ भी करेंगे। हमारे इसमें जो है सिस्टम ऐसा लगा हुआ है। और ये अभी तक उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलंदशहर के पास था और पहली जो है मशीन ये बिजनौर जनपद को प्राप्त हुई है। और ये नई जो है इजाद है इनकी कंपनी की। कंपनी को भी मैं बधाई दूंगा अपनी तरफ से कि इस तरह की मशीनें हम लोग की सुविधाओं के लिए इन्होंने बनाया है। और छोटी गलियों के लिए भी इनसे वार्ता अध्यक्ष जी की हो चुकी है और ये ट्रायल कर रहे हैं। अगले 1-2 महीने में जो है वो छोटी मशीन भी इनकी आ जाएगी, जो हम लोग की गलियों में जो है जो नाली के कूड़े निकलते हैं, गाद निकलती है, उसे उठाने में हमें सुविधा देगी, जिससे जनमानस को जो है काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि पानी इसका गिरता हुआ जाता है और सबको अच्छा नहीं लगता है।
और जिसके सामने गिरता है उसका तो क्या स्थिति होती है वही जानता है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि नई से नई जो भी मशीनें टेक्निक आए, क्योंकि आने वाला समय जो है अब मशीनरी युग है और बिना मशीनरी के जो है कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। तो हम लोग सफाई में जो भी नई चीज़ें आएंगी उस पर हम लोग काम करेंगे। अध्यक्ष जी की भी इसमें रुचि रहती है और हम सब दोनों मिलके और पूरा हमारा बोर्ड जो है सब मिलके इसको काम करेंगे और अपने धामपुर को स्वच्छ बनाने में, और स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, इसमें अच्छी रैंकिंग आए हमारी, इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। यह है धामपुर नगर पालिका जो जून की चिलचिलाती गर्मी में, यानी इस समय 1:30 बज चुका है दोपहर का, जहां लोग आराम कर रहे होते हैं, एसी में अपने कमरों में आराम करते हैं। वहीं धामपुर चेयरमैन रवि चौधरी, अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला, दोपहर के 1:30 बजे आप देख रहे होंगे कि चिलचिलाती धूप है, चेहरे पर सभी के पसीना है, मगर वह धामपुर के सफाई के प्रति इतने गंभीर हैं कि वह अपना एसी छोड़कर सड़कों पर हैं। दोपहर में अगर यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो धामपुर में एक बड़ी समस्या जो सफाई की है वह हल हो सकेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट में दें। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।